देखिए, ये हमारी एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट जीके जीएससी क्लास नंबर 2 है। इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट मैं करा चुका हूँ और यहाँ पे जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूँ, हर दिन मैं एसएससी जीडी का, क्योंकि अब समय कम बचा है, तो प्रैक्टिस सेट जीके जीएस का ला रहा हूँ। थ्योरी जिसको भी पढ़ना हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस सेट में एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था, भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौन है करंट में। तो करंट का क्वेश्चन है। तो इस समय भारतीय रेलवे के सीईओ और चेयरमैन कौन है, ये है बीके त्रिपाठी या विनय कुमार त्रिपाठी। तो राइट आंसर हो जाएगा बीके त्रिपाठी या विनय कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसका नाम है हेलिना, किस मिसाइल का हेलीकॉप्टर लॉन्च संस्करण है। तो ये जो हेलिना मिसाइल है, ये नाग एक पुरानी अपनी मिसाइल है, उसका ही एक हेलीकॉप्टर द्वारा लॉन्च संस्करण यानी वर्जन है हेलीकॉप्टर वाला, ठीक है। चलो, तो राइट आंसर हो जाएगा नाग। अगला है कि किस देश ने मई 2022 में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज खोला है। तो दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज जो है ना, वियतनाम ने अभी अभी खोला है। तो राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। अगला देखिए कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत आपका आ गया है 136 नंबर पे। तो 136वां इसका राइट हो जाएगा। बात करूं 2021 में, तो 2021 में भारत जो है 139 स्थान पे था, जो 3 पायदान ऊपर आके अब आ गया है 22 में 136 में। बात करूं सबसे खुशहाल देश की, तो फिनलैंड जो है सबसे खुशहाल देश है, नॉर्वे दूसरे नंबर पर है, फिर स्वीडन वगैरह सब देश खुशहाल में आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के अपराइजिंग यानी प्रथम स्वाधीनता संग्राम बोला है। 1857 की जो क्रांति है उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने बोला है। तो विनायक दामोदर सावरकर या बीडी सावरकर, जिसको वीर सावरकर भी कहते हो, उन्होंने 1857 की लड़ाई को पहला स्वाधीनता संग्राम बोला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 का विद्रोह के समय बिहार का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार से नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। किसने किया था? कुंवर सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। इसके अलावा तात्या टोपे कहाँ से किया था नेतृत्व, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत के किस गोलार्ध में स्थित है, यानी भारत किस गोलार्ध में, ये पूछा है। बेसिक थोड़ा सा जिसको नहीं पता है बता देता हूँ। ये आपकी पृथ्वी है, इसको एक बीचों बीच काटने वाली जो काल्पनिक रेखा है 0 डिग्री पे अक्षांश पे, उसको बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, ठीक है। इसके ऊपर क्या होता है, विषुवत रेखा के ऊपर होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर जिसको आप उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। इसके नीचे होता है विषुवत रेखा के साउथ हेमिस्फीयर जिसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो भारत अपना किस गोलार्ध में स्थित है ये पूछा है। तो भारत जो है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी पूर्व की तरफ है। अगर मैं इसको 20 से देशांतर से काट दूं तो ये आपका उत्तर पूर्वी में कुछ यहाँ भारत आपका स्थित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट देखेंगे कि सियाचिन है। तो सियाचिन है क्या, आप लोगों ने बहुत सुना होगा सियाचिन बॉर्डर, सियाचिन में जवान शहीद हुए। तो सियाचिन है क्या? तो सियाचिन जो है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत क्षेत्र, यानी कि बर्फ से ढका हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच के सीमा के क्षेत्र को सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं। याद रखना, कुछ लोग चीन लगा देंगे लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच के ग्लेशियर को सियाचिन बोलते हैं, याद रखना है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो इनमें से जो माही नदी है ये अरब सागर में गिरती है। और आपको कमेंट करके बताना है कि माही नदी जो है कर्क रेखा को या मकर रेखा किसको 2 भागों में काटती है, ठीक है। कमेंट करके बताना है। बात करूँ गोदावरी की, तो इसे प्रायद्वीप की सबसे बड़ी नदी कहते हैं। और दक्षिण भारत की गंगा भी गोदावरी को वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है लंबाई में? तो गंगा नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। तो सरदार सरोवर जो बांध बना है ना परियोजना का, नदी बांध, वो नर्मदा नदी पर है। तो राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। अगला है कि भारतीय जीवन बीमा निगम, जिनको आप LIC बोलते हो, लाइफ इंश्योरेंस हो जाएगा आपका। तो ये जो है ना 1956 में स्थापना हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा 1956 में LIC की स्थापना हुई है। अगला क्वेश्चन है
कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो हैं पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ है। तो इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक हैं पैगंबर मोहम्मद साहब, इनका जन्म हुआ है मक्का में, अरब देश के एक रेगिस्तान भरे स्थान मक्का में हुआ है इनका जन्म। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्ध सूरज कुंड का क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है। तो सूरज कुंड जो है ना हरियाणा के फरीदाबाद में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा के फरीदाबाद में सूरज कुंड का मेला लगता है, जो क्राफ्ट मेला नहीं कपड़ों के संबंधित है। ठीक है, अगला है कि भारतीय स्टेट बैंक, जिसको आप SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलते हो, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो SBI का मुख्यालय हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। बात करूँ इसकी स्थापना की तो 1 जुलाई 1955 को इस SBI की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ है। तो आदि शंकराचार्य का जन्म, जिनने अपने चारों धाम बनाया और पीठ वगैरह का निर्माण किया, तो कलादी में इनका जन्म हुआ था आदि शंकराचार्य का। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलादी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है। टिक्का एक रोग है, कौन सी फसल से। 4 ऑप्शन है आपके पास, सरसों, धान, बाजरा, मूंगफली। तो टिक्का रोग जो है ना मूंगफली की फसल से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा टिक्का मूंगफली का रोग है। अगला है कि पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसको आप GUI बोलते हैं, कंप्यूटर से संबंधित टर्म है, तो ये जो है ना जेरोक्स कंपनी ने बनाया है, जिसने फोटो कॉपी की मशीन का निर्माण किया था, तभी तो आप बोलते हो कि जेरोक्स कर दो एक। ठीक है, अगला है कि प्रतिध्वनि का कारण क्या है। प्रतिध्वनि जो आपको, कभी आप पहाड़ों वगैरह में या फिर खाली घर में जाओगे इस कमरे में, तो जब बोलोगे तो आवाज़ गूंजती है, तो उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। या पहाड़ों या सुनसान इलाके में जाओगे, तेज़ से लोग बोलते हैं तो आवाज़ रिटर्न आती है, वो होती है प्रतिध्वनि। और ये जो होता है ध्वनि का परावर्तन होता है, आपकी ध्वनि आप ही को रिटर्न आके सुनाई देगी। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिध्वनि जो है ध्वनि के परावर्तन के कारण हो पाती है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देखेंगे कि डायनमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो डायनमो एक यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करने वाला जो डिवाइस है उसको डायनमो बोलते हैं। जबकि विद्युत मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में उल्टा काम करता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है अराकानयोमा, कहाँ स्थित है। तो अराकानयोमा जो है ये म्यांमार में स्थित है। कहाँ है, म्यांमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करो हिमालय की, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,850 मीटर की लगभग है, जिसमें भारत की तरफ से सबसे पहली महिला, बहुत क्वेश्चन आता है कि बछेंद्री पाल जो है ना, इन्होंने चढ़ाई की थी। पहली दिव्यांग महिला अरुणिमा सिन्हा भारत की हैं, इन्होंने चढ़ाई की थी, यहाँ पे पर्वतारोही हैं। तो ये सब चीज़ें आपको एडिशनल फैक्ट याद रखना है। तो आज के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे SSC GD के लिए। तो आपके इसमें से कितने क्वेश्चन बन रहे थे, कमेंट करके आप ज़रूर बताना कितने अटेम्प्ट किए और कितने आपसे इनमें से 20 क्वेश्चन में बन रहे थे। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।